आज हम जानेंगे कि जो लोग भी कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका करियर, उनका कार्य क्षेत्र या फिर उनका नौकरी या उनका व्यापार क्षेत्र कैसा रहने वाला है। उनके व्यापार में सर्वाधिक लाभ किन महीनों में होता हुआ दिखेगा, या जो भी नौकरी करते हैं किन महीनों में सर्वाधिक उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। नई नौकरी या नया व्यापार करना चाहते हैं तो किन महीनों में करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मुख्य ग्रह जैसे 4 हैं, वह जैसे शनि देव आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष छठे भाव में रहेंगे। इसके अलावा राहु जो है आप लोगों की राशि से सप्तम भाव में, और केतु आप लोगों की राशि में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक आपके अष्टम भाव में, और 1 मई से और पूरा वर्ष तक दिसंबर 2024 पूरे तक जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब आइए जाने कि यह आपको जो है क्या फल लेकर के आने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लोग नौकरी की तैयारी करते होंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, जो लोग भी नौकरी के लिए प्रयासरत होंगे, शनिदेव के खष्टम भाव में होने के कारण आप देखेंगे कि इस वर्ष वह नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नौकरी मिलने का योग इस वर्ष बन रहा है। तो वर्ष 2024 में जो लोग नौकरी की तैयारी करते होंगे और जो लोग कन्या राशि के होंगे, आपके लिए आप देखेंगे कि यह आपकी नौकरी मिलने वाली है। नौकरी का इंतजार आपका ऐसा खत्म होने वाला है। अगर ग्रहों की महादशा अच्छी चल रही होगी तो फिर इस साल आपको नौकरी मिल जाएगी। आप प्रयास करिएगा, नौकरी मिलने की इस साल पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट की भी तलाश कर रहे होंगे वे भी इस साल प्रयास करेंगे, तो उनको इस साल नौकरी मिलने का योग बन रहा है, नौकरी उनको प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए व्यापार की बात की जाए तो जो लोग व्यापार में होंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों या नौकरी में भी जो लोग होंगे उन लोगों के लिए आप देखेंगे कि आप जितना मेहनत करेंगे वर्ष के शुरुआत में जनवरी से और 1 मई के बीच, आप देखेंगे कि जितना अधिक आप मेहनत करेंगे आप उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। अगर कम मेहनत करते होंगे तो कम प्राप्त होगा, अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक प्राप्त होगा। जैसे वर्ष के शुरुआत में जनवरी से 1 मई के बीच में भाग्य का थोड़ा आपको कम सहयोग प्राप्त होगा। तो शुरुआत के महीनों में आपको अपने मेहनत पे डिपेंड होना होगा। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। चाहे आप नौकरी में हैं तो नौकरी में, व्यापार में है तो व्यापार में, उसमें आप लोगों को मेहनत के अनुरूप ही आपको फल मिलने वाला है। तो जनवरी से 1 मई के बीच भाग्य का सहयोग थोड़ा कम रहेगा। अगर महादशा अच्छी आपकी चल रही होगी या अंतरदशा, तब तो कहना ही क्या है, तब शुरुआत में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष शुरुआत में करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। उसके अलावा 1 मई के बाद वाला जो समय है वह, उसमें देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होने लगेगा, व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, और जिस कारण से आप लोगों का काम थोड़ा आसानी से होता जाएगा। जो आपका व्यापार होगा उसमें थोड़ी आसानी आ जाएगी, कम मेहनत पे भी आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। तो शुरुआत में आप लोग मेहनत जम के करिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जनवरी से 1 मई के बीच आपका व्यापार है तो व्यापार, नौकरी है तो नौकरी, उसमें आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और उसको आप लोग अवश्य ही करिएगा। इसके अलावा जो लोग भी अपने घर से दूर रह करके काम करते होंगे, जो लोग विदेशों में रह करके काम करते होंगे या विदेश जाना चाहते होंगे, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, या विदेश में नौकरी करते होंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते होंगे, उन लोगों के लिए इस वर्ष जो है सर्वाधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। पूरे वर्ष आपको लाभ होता रहेगा। तो आप लोगों को मेहनत जम के करना है, इस साल आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। तो मेहनत अगर आप करते हैं, चाहे आपका व्यापार है चाहे आपकी नौकरी है, जो लोग भी इन सब फील्डों से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, घर से दूर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, और या फिर व्यापार कर रहे हैं, विदेशी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो पूरा वर्ष आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग मेडिकल फील्ड में होंगे, रिसर्च का काम करते होंगे, साइंटिस्ट होंगे, या फिर डाटा एनालिसिस का काम करते होंगे, या जो लोग भी जैसे मेडिसिन फील्ड का जितना भी, चाहे डॉक्टरी लाइन हो चाहे दवाई वाला लाइन हो, इन सभी में होंगे, या फिर जैसे उसमें जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र, इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जनवरी से और 1 मई के बीच का समय आपको सर्वाधिक लाभ को देकर के जाने वाला है। बाद में भी लाभ होगा,
लेकिन इस बीच आपको सर्वाधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। मेहनत आप जम के करिएगा, इस बीच पूरे वर्ष का सर्वाधिक लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो है इन फील्डों से जुड़े हुए लोगों को लाभ थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन लाभ जो है आपके लिए बना रहेगा। शुरुआत में थोड़ा अधिक लाभ प्राप्त होगा, सर्वाधिक लाभ जनवरी से 1 मई के बीच में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी भी फील्ड में आप लोग व्यापार करते होंगे या नौकरी करते होंगे तो व्यापार में आप लोग देखेंगे कि पार्टनर जो आपके होंगे, पार्टनर के साथ आप लोग मतभेद न करिएगा तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर जो है कार्य क्षेत्र में आपके व्यापार क्षेत्र में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो पार्टनरशिप में अगर काम होगा तो पार्टनर से आपको सावधान रहना होगा, झगड़े से बचना होगा और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास के साथ आप काम करिएगा और साथ साथ मतलब ध्यान भी रखिएगा, तभी आपको जो है व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। तो आपके खिलाफ कुछ, अगर नौकरी में है तो नौकरी में या व्यापार में है तो व्यापार में आपके खिलाफ कुछ इस साल षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं, जिसमें वर्ष की शुरुआत में ही आपको यह ध्यान रखना है। तो कहीं पर भी आप किसी भी फील्ड में काम करते होंगे तो उस कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, आपके खिलाफ शुरुआत में कुछ षड्यंत्र भी हो सकते हैं, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 मई के बाद फिर कोई बात नहीं है, उसके बाद जो है आपका कार्य क्षेत्र सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो शुरुआत में षड्यंत्र होने का भी योग बन रहा है, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। यदि आप लोग कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें मान लीजिए ट्रांसफर होता होगा, तो फिर जो है जुलाई या अगस्त महीने में आपका ट्रांसफर हो सकता है और यह ट्रांसफर आपके लिए श्रेयस्कर होगा। उसमें आपको उससे भी अधिक लाभ प्राप्त होगा, जहां पर काम करते होंगे उससे अधिक आपको सफलता दिलाएगा। तो जुलाई अगस्त में आपका ट्रांसफर का भी योग बनेगा। तो ट्रांसफर होता है तो चले जाइए, उसमें आप लोगों को लाभ ही होगा। इसके अलावा मई महीने में, मई और कुल मिलाकर के मई वाले महीने में आपको किसी भी फील्ड में आप काम करते होंगे, सर्वाधिक लाभ आपको मई महीने में प्राप्त होता हुआ दिखेगा। चाहे आप कहीं पर काम करें, आपको सर्वाधिक लाभ पूरे वर्ष में मई महीने में आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। मई का महीना आपके लिए सर्वाधिक उत्तम रहने वाला है। जुलाई अगस्त के महीने में रोजगार में कुछ आपका परिवर्तन आ सकता है, या जो भी आप काम करते होंगे, नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो इस बीच आप लोग उसमें उसको भी कर सकते हैं, नया भी शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। नई नौकरी या नया व्यापार आप नया व्यापार जैसे शुरू करना है तो उसके लिए 1 मई के बाद ही करिएगा, तभी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। वो अप्रैल तक आप लोग नया व्यापार मत शुरू करिएगा, या व्यापार को और आगे बढ़ाना है, उसमें कुछ और जो है अगले लेवल पर ले जाना है, तो उसके लिए भी मई के बाद का समय अच्छा रहेगा, या जुलाई अगस्त भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर मई के बाद दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मई और जुलाई अगस्त सर्वाधिक उत्तम रहने वाला है। नया व्यापार शुरू करने के लिए, नौकरी के साथ साथ व्यापार करने के लिए, या नया नौकरी में परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे वर्ष आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में वर्ष के शुरुआत में जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा और 1 मई के बाद जो है उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो मेहनत करिएगा, शुरुआत में भी लाभ होगा और अंत में भी पूरे वर्ष आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से, व्यापार या नौकरी के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी की तलाश कर रहे होंगे तो फिर नौकरी आपको मिलने वाली है। आप लोग जम की मेहनत करिएगा, वर्ष के शुरुआत में ही नौकरी प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर जो है बाद में जो है थोड़ा मेहनत और थोड़ा भाग्य दोनों मिल जाएगा, उसके कारण नौकरी मिल जाएगी। तो वर्ष 2024 में नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है और व्यापार में भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा और बाद में मेहनत से भी अधिक लाभ प्राप्त होने लगेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग अपना प्रेम राशिफल, विवाह राशिफल, संतान राशिफल या अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं तो सभी पर हम वीडियो बनाएंगे, कुछ पर हमने बना दिया हुआ है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और कुछ बिंदुओं पर विस्तार से हम अगला अलग वीडियो बनाएंगे, उसको आप चैनल पर जाकर के आने वाले समय में देख सकते हैं। धन्यवाद।